नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर ब्रेकिंग न्यूज और एक महत्वपूर्ण खबर आपके लिए लेकर आए हैं हिसार से, जहां पर हिसार के उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी जी जो हैं उन्होंने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है केयर वेल के नाम से। जी आपको बता दें हैं कि केयर वेल एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग जितने भी हैं सिटीजन हैं उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सक्षम योजना के जो भी युवा हैं उनको इस कार्यक्रम में लगाया जाएगा और वो जो है बुजुर्गों से मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, उनकी परेशानियां जानेंगे और साथ के साथ उन्हें अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है उसका और सामाजिक कोई भी परेशानी है उसका समाधान भी करेंगे। आपको बता देते हैं कि अच्छी पहल हिसार के डीसी साहिबा ने की है और ये सारा कार्यक्रम वो खुद अपने हाथों से इसकी शुरुआत की और सारा कार्य उनकी देखरेख में होने वाला है। और उन्होंने ये भी बताया कि 25,000 के करीब हमने ऐसे लोगों की पहचान कर ली है जो बुजुर्ग पेंशन वाले हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, और तमाम ऐसे जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी पहचान लगातार की जा रही है और घरों में जा कर के उनसे पूछा जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और सक्षम योजना के जो युवा हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। यानी इस एक कार्य से दो कार्य संपन्न होने वाले हैं। एक तो सरकार जो रोजगार देने की बात कर रही है उसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा और वो अपने कार्य को आगे करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर दूसरी बार जो है बुजुर्गों का ख्याल रखने से संबंधित जो समस्याएं आ रही थी परिवार में, कई बार ऐसा गृह क्लेश होता है जिसके कारण जो है बुजुर्ग अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते, परिवार में बुजुर्गों को समय नहीं दिया जाता, तो उसको देखते हुए भी एक अच्छा कार्यक्रम ये किया गया है। यानी एक पद दो काज भी इसे कह सकते हैं, एक अच्छा पैगाम इन्होंने दिया और आज इस नए कार्य की शुरुआत की गई है। और इसके लिए स्पेशल अगर कोई बुजुर्ग बीमार है तो उसके लिए स्पेशल 10 बेड भी बताया जा रहा है कि सिविल अस्पताल में अलग से वो वार्ड बनाया जाएगा और स्पेशल वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हम लोग फिलहाल आज डीसी साहिबा के ऑफिस के बाहर और आज प्रेस वार्ता हो रही है और इसमें पूरी जानकारी आपको देते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। एक केयर वेल नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना भी होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अक्सर हमारे समाज से ये खबरें आती रहती हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं कई बार उनकी घर पे ही डेथ हो जाती है, तो इनको संभालने वाला नहीं होता। जो बॉडी सड़ने लगती है तो पड़ोसी उनको देखते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले अभी यमुनानगर से इस प्रकार की आई थी। हिसार में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उन सबको संभालने का, उनकी केयर करने का जिम्मा जिला प्रशासन ने लिया है और इसके लिए केयर वेल नाम से प्रोजेक्ट की आज शुरुआत की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में 3 स्टेप्स होंगे। जो सबसे पहला स्टेप है कि जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका सर्वे किया जाएगा। उस सर्वे में जो उनकी ज़रूरतें हैं, जैसे कि मेन सबसे मुख्य ज़रूरत जो एज के साथ आती है वो है मेडिकल हेल्थ इश्यूज़। उस इशू के बारे में उनसे डिटेल्स भी ली जाएंगी। उनकी सेकंड मेजर इशू होता है उनका सेफ्टी का, रहने के लिए शेल्टर होम, फूड, और इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे हमारे समाज में बढ़ती जा रही है वो है लोनलीनेस, कि वो घर में उनसे कोई बात करने के लिए भी नहीं है, कोई उनके साथ बैठने के लिए नहीं है, उनको पार्क तक अगर जाना है तो वहाँ तक ले जाने के लिए भी कोई नहीं है। इन सब बातों के मद्देनज़र ये सर्वे किया जाएगा, उनसे डिटेल्स ली जाएंगी। इसके साथ ही जो सरकार की स्कीम है परिवार पहचान पत्र, कोविड वैक्सीनेशन जो हमारा चल रहा है सीनियर सिटीजन्स का, उसकी भी डिटेल्स उनसे ली जाएंगी। और इसके अलावा कोई और गवर्नमेंट की सर्विसेज यदि उन्हें ज़रूरत है तो वो इन सर्वे में वो अपनी डिटेल्स बता सकते हैं। जो ये सक्षम युवा है, ये सर्वे करने के पश्चात हमारे पास ये सारी डिटेल आएगी और इस डिटेल आने के पश्चात हम उसे सेक्टर वाइज बाइफर्केट करेंगे और जो ज़रूरत बुजुर्ग लोग या सीनियर सिटीजन के द्वारा डिमांड की जाएगी उन्हें वो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। हमारा इस पूरे प्रोजेक्ट का मुख्य ध्येय है सीनियर सिटीजन को होम बेस्ड केयर देना। इसके लिए हमने जो हमारे समाज के बेरोजगार युवा हैं उनकी सहायता ली है। अभी स्टार्ट के लिए हमने 50 सक्षम युवा के साथ हम ये सर्वे
हिसार अर्बन एरिया और जो कुछ एक रूरल एरिया है उसमें शुरुआत की जाएगी और धीरे धीरे हम इसे और बढ़ाते हुए क्षेत्र इसका पूरे हिसार को कवर करेंगे। और जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो हमारे पास सरकार से पेंशन ले रहे हैं उनका सभी का डेटा है, उन सभी के घर जाएंगे ये सक्षम युवा और उनका सर्वे करेंगे। इसके अलावा भी यदि कहीं से भी रेफरेंस सक्षम युवा को मिलता है, किसी और घर में भी कोई बुजुर्ग है और उन्हें किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है तो उसकी भी डिटेल्स इस सर्वे में वो लेके आएंगे। और सर्वे कंप्लीट होने के पश्चात इन सभी को रेगुलर बेसिस पे सक्षम युवा के द्वारा विजिट भी किया जाएगा और उन्हें जो सहायता चाहिए उसके लिए सक्षम युवा को हम ट्रेन करेंगे। आज जैसे हमने उनकी ट्रेनिंग भी बुलाई हुई है और ये जो सारा कार्य है सर्वे का ये हम केयरवेल ऐप के माध्यम से कराएंगे ताकि हमारे पास लाइव अपडेटेड डेटा आए। तो आज जो ये केयरवेल ऐप है उसकी लॉन्चिंग भी हम कर रहे हैं। केयरवेल ऐप ये इस प्रकार की ऐप जिला प्रशासन के द्वारा बनाई गई है। और इस ऐप के माध्यम से सबसे पहले उनसे डिस्ट्रिक्ट कौन से एरिया में रहते हैं, उनकी उम्र क्या है, उनका फादर मदर का नेम, उनका जेंडर क्या है, उनका मोबाइल नंबर, उनका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें ली जाएगी। उनकी केयर करने के लिए कौन व्यक्ति है और उसका फैमिली में क्या रिलेशन है और उनकी जो पहली हिस्ट्री है वो भी ली जाएगी। इसके साथ ही एक और जो एक्टिविटी हम इसमें जोड़ना चाह रहे हैं कि जैसे आजकल सभी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं तो सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजिटल लिटरेसी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये भी सर्वे किया जाएगा कि क्या वो डिजिटली लिटरेट हैं या नहीं, या उनको आगे इसमें कुछ सीखना चाहते हैं। जिनके घरों में अक्सर देखने में आता है कि यंग बच्चे नहीं हैं, वो सीनियर सिटीजन बड़ा सफ़र करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो उनको पड़ोस में जाना पड़ता है। तो हम एक बार ये सर्वे होने के पश्चात उनका लोकेलिटी में ही कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। उनको बेसिक जो फीचर हैं, मान लीजिए व्हाट्सएप यूज़ करना है, इमरजेंसी नंबर कॉल करने हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में उनकी ट्रेनिंग कराएंगे। इसके पश्चात सक्षम युवा ये जो 7-8 पॉइंट्स हमने बनाए हैं इस पर डिटेल्स लेके आएंगे कि क्या उन्हें कोई हेल्थ का इशू है, सेफ्टी का इशू है, या उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और क्या उनका परिवार पहचान पत्र है, और क्या उन्हें कोविड वैक्सीनेशन लग चुका है। तो ये सिंपल सी बातें वो पूछेंगे। इसके अलावा यदि वो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं या नहीं, इसके बारे में डिटेल ली जाएगी। और इसके साथ ही यदि कोई वो मेंटल इशू से सफ़र कर रहे हैं, जो कि अक्सर एज के साथ लोगों को हो जाता है, उसके बारे में भी डिटेल ली जाएगी ताकि हम जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के रेगुलर प्रोग्राम्स चल रहे हैं मेंटल हेल्थ के, उसके साथ उन्हें समायोजित कर सकें। जो भी इसमें सीनियर सिटीजन सिक पाए जाएंगे या जिन्हें हेल्थ का इशू है, उन सबको हम सक्षम युवा के माध्यम से होम बेस्ड केयर देंगे। जो सीरियस हैं या जिन्हें रेगुलर बेसिस पे जेरेटिक मेडिसिन की ज़रूरत है, तो डॉक्टर सुभाष खटरेजा जो हैं हमारे सिविल हॉस्पिटल में जेरेटिक मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, और उनके माध्यम से हमने सिविल हॉस्पिटल में लगभग 10 बेड रिजर्व कराए हुए हैं। जो भी ऐसे सीनियर सिटीजन्स होंगे उन्हें वहाँ पे ये फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा जो भी और गवर्नमेंट की स्कीम है, मान लीजिए आयुष्मान कार्ड बनने की जो स्कीम चल रही है, यदि उसके लिए वो एलिजिबल है उन्हें वो भी बेनिफिट दिया जाएगा। तो हर प्रकार से जो भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं वो किया जाएगा। इसमें आगे उनकी मदद के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए अपने साथी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ जोड़ा जाएगा। जो हमारे NGOs हैं उनके साथ भी लाइजनिंग की जाएगी ताकि जो उनकी वेलबिंग है उसको हम हर तरीके से केयर कर सकें। भारत कुछ समय पहले तक बड़ा ही यंग देश में आता है, अभी भी है, पर जैसे जैसे साल दर साल हमारी जो जनता है वो बुजुर्गों में ज़्यादा होती जा रही है, और हमें इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसा कि कुछ दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, एक कंट्री में समय बैंक
का कंसेप्ट शुरू किया गया है कि आप जब जवान हैं तब आप कुछ समय किसी और की सेवा में लगाएं, और जब आप बुजुर्ग हैं या आप बीमार हैं तो वो समय आपको वापस किसी और के माध्यम से मिलेगा। तो कुछ इसी टाइप की सोच के साथ जिला प्रशासन ने ये केयरवेल प्रोग्राम शुरुआत की है, और इसमें हमारे NIC डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, CMGGA से और DSW डिपार्टमेंट से, रेड क्रॉस से, इन सभी डिपार्टमेंट्स के संयुक्त तत्वाधान के अंदर हमने ये केयरवेल लैब आज लॉन्च की है, और आज से ही हम सभी सक्षम युवा की ट्रेनिंग लॉन्च कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हिसार जिले के जो भी सीनियर सिटीजन हैं, और आगे जैसे ये सक्सेसफुल होता है, आगे हम जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं या फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं जो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, उन लोगों को भी इसी पैटर्न पे होम बेस्ड केयर का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये स्कीम और ये प्रोजेक्ट हिसार जिले में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको और खुशहाल बनाने के लिए, उनकी ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और सभी मीडिया कर्मियों का आज यहाँ उपस्थित होने पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जीवन शैली की वजह से लॉन्गेटिविटी बढ़ती जा रही है, तो जो ये केयरवेल प्रोजेक्ट और ऐप जो लॉन्च किया है हमारे प्रशासन ने, तो क्यों एल्डरली को फोकस क्यों चाहिए? जो एक ओल्ड एज है, एक बड़ी सेंसिटिव फेज होता है, एल्डरली पीपल, इनको केयर चाहिए होती है, कंफर्ट चाहिए होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, इनकी वरीज और जो इनकी एंजाइटी है वो हम सबको मिलके दूर करनी है, तभी इनको हम एक ऑनर प्रदान कर पाएंगे। तो जो बेसिक नीड है हमारे एल्डरली, इनकी जो प्रॉपर हेल्दी एजिंग रहे, तो इसमें इनको पर्सनल सिक्योरिटी, सेफ्टी चाहिए, इनको मिस ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, फिजिकल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, और इनको कोई नेग्लेक्ट ना करे। इसलिए हम सब ये इसमें प्रयासरत रहेंगे। इस केयरवेल ऐप का तभी देखो सक्सेस रहेगा जब हम इन सब चीजों की सिक्योरिटी, सेफ्टी, जो हमारे एल्डरली सफर कर रहे हैं, मिस ट्रीटमेंट, इन्हीं को ही हमने ढूंढना है। काइंड ऑफ जो भी आप उसको काइंड उसको मेंशन कर देंगे। और कोई स्टे इशू है, उसको रहने में दिक्कत आ रही है, घर नहीं है, या बार बार कोई मकान की समस्या है, या फूड इशू, खाना नहीं मिलता टाइम पे, कोई इसको खाने के लिए नहीं पूछता है, ऐसे यूजर हो सकते हैं, परेशान रहते हैं, या सेफ्टी इशू है, आस पड़ोस में कोई गुंडागर्दी करते हो, उनको नींद उनकी परेशान रहती हो, तो सेफ्टी इशू भी हो सकता है जो पुलिस से रिलेटेड है। तो इस तरह के इशू सामान्यतः समाज में रहते हैं, तो ये हमें जरूर केयर करनी पड़ेगी और उनसे ये पूछना पड़ेगा ऐसी कोई समस्या तो नहीं, वो कहेंगे नहीं है तो दो। और PPP, परिवार पहचान पत्र, इट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। फैमिली ID, जो आज आप सभी लोग जानते ही हैं कि जितनी भी सरकारी सेवाएं अगर आपको लेनी है तो फैमिली ID प्राइम है, उसके बिना कोई भी सरकारी सेवा के लिए आप सुविधा नहीं ले सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, चाहे डिजिटल माध्यम से हो चाहे अन्य माध्यम से। तो फैमिली ID सभी की बननी आवश्यक है। अगर उनकी बनी है तो यस, और अगर वो ये बताते हैं तो बहुत अच्छा है कि उसकी फैमिली ID क्या है, नहीं भी बताते हैं तो कोई बात नहीं, नो बनी है तो आप नो रिकॉर्ड करेंगे, तो जिससे कम से कम हम ये केयर करेंगे उनकी फैमिली ID स्पेसिफिक रूप से बनवा दी जाए। और लास्ट अभी अपना कोविड वैक्सीनेशन, जो कि 60 से ऊपर की ड्राइव चल रही है, तो कोविड वैक्सीनेशन भी आवश्यक है, उनका समय पे हो, और वो डाटा भी हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, हाथ अपना साफ करके रखें। बात करते समय थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, ऐसा ना हो कि उनके घर में घुस जाए सीधे और बैठ के जाके और उनके बिल्कुल बगल में जाके बैठ गए, ऐसे नहीं, थोड़ा डिस्टेंस से बात करें, क्योंकि आप उनके लिए अनजान होंगे, तो अनजान आदमी को वो बहुत जल्दी से ट्रीट नहीं करता, और आप उनको खाली जो सुविधा है सोशल डिस्टेंस, तो उनको भी बताएंगे। थोड़ा हम इसलिए बात कर रहे हैं कि